आला M7 स्टडी न्यूज़ KPS यूट्यूब चैनल एक दफ़ा फिर जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है, किसी न किसी शख्सियत से मिलवाता हूँ और सिर्फ मिलवाने का मकसद ये होता है कि आपको पता चले कराची में जो बल्दियाती इदारे हैं वो कर क्या रहे हैं, क्या लोगों को सहूलतों की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं जो दावे किए जाते हैं, नहीं या हाँ। और नंबर 2 कि जो आप लोग को मुझसे शिकायत थी, जो पाकिस्तान के बाहर मेरे नाजरीन हैं तकरीबन 10-12 ममालिक में, UAE वाले और लंदन ऑस्ट्रेलिया वाले कहते हैं कि आप इसको बढ़ाएं, कराची से निकलें। तो भाई मैं कराची में इसलिए फंसा हुआ हूँ कि कराची इतना बड़ा है कि यहाँ के मसाइल मुझसे नहीं निपटते तो मैं आगे कहाँ जाऊँ। लेकिन इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा, ये अपना बलूचिस्तान और ये सब मैं कवर करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे दिखाऊँगा और उन शख्सियात से भी मिलवाऊँगा, लेकिन क्योंकि कराची में इतना शोर शराबा है उससे मैं निकल नहीं पाता। लेकिन बहरहाल आपको एक ऐसी शख्सियत से आज मिलाऊँगा जो धूम धड़का करते रहते हैं, छेड़छाड़ करते रहते हैं और बल्दियाती यानी जो शख्सियात हैं, लोग हैं जो बल्दिया से वाबस्ता हैं, वो इनको एक नज़र में पहचान जाएंगे। मेरे साथ बैठे हैं सिटी कौंसिल में पार्लिमानी लीडर जमात इस्लामी के जुनेद कादी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पहली दफ़ा बल्दियाती इदारों में एंट्री नहीं हुई है। ये आप देख सकते हो सिटी कौंसिल में पहले भी रहे हैं और बड़ा शोर शराबा करते थे। और लेकिन कराची की खिदमत में हमारे साबिक़ नाज़िम शहर हाजी नेमतुल्लाह खान एडवोकेट की टीम का एक हिस्सा थे, जिन्होंने शहर की तामीर में अहम रोल अदा किया था और यकीनन उनको अगर थोड़ा सा और टाइम मिलता तो वो कुछ और करके दिखाते। जुनेद मुकद्दर साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, आदमी ख़तरनाक हैं, ये हरकतें ऐसी करते हैं कि इनको पकड़ने के लिए मैं 3 दिन से इनको पकड़ रहा था लेकिन ये फंसे हुए थे। मुकद्दर भाई सबसे पहले तो ये सवाल करूँगा, यार आदमी आप सही नहीं हो, क्यों मेरे मेयर के पीछे लगे हुए यार? 77 अरब रुपए का हिसाब मांग रहे हो यार, उसने खर्च किए होंगे कहीं ना कहीं तो किए होंगे यार। हाँ वही तो हम पूछ रहे हैं कि कहाँ खर्च किए, मतलब ये पैसे लंदन चले गए, ये पैसे ससुराल में चले गए, ये पैसे लॉकर में चले गए, ये पैसे मुल्क से बाहर चले गए, क्योंकि कराची में तो नहीं लगे। अब कराची के आवाम के 2.5 करोड़ आवाम की अमानत है ये 77 अरब रुपए। तो ये जो 77 अरब रुपए 2.5 करोड़ आवाम की अमानत है, तो ये 2.5 करोड़ आवाम पे खर्च नहीं हुए, ये उन पे खर्च अगर होंगे, आवाम पे खर्च नहीं हुए, इसलिए हम पूछते हैं कि भाई कहाँ खर्च हुए उसका हिसाब दे दें। इसमें क्या गलत बात है? लेकिन बात यह है कि आपने एक करारदाद भी डाल दी है इसमें कौंसल में हैं वसीम अख्तर को छेड़ने के लिए। ये नहीं किया इन्होंने, एक और काम किया इन्होंने, ये किया कि 2 करारदादें डाली। एक ये डाली है कि साहब ये 77 अरब रुपये की GIT भी बनाई जाए, ये पूरा फिट करने के चक्कर में। दूसरी आपने एक और काम किया है कि आपने कहा है कि कल 12 करोड़ 70 लाख क्या है UC का फंड, वो भी हमें दिया जाए ताकि हम ये गरीब महलों में अवामी खिदमत के काम कर सकें। ये भी कोई करारदाद आपने दी है? देखिए जी, 77 अरब रुपए में 39 अरब रुपए जो हैं वो कराची में डेवलपमेंट का काम है। बजट जो वसीम अख्तर साहब ने, मेयर साहब ने जो पेश किए, अब ये 208 UCU में अगर डिवाइड करते हैं तो 18 करोड़ 75 लाख रुपए हर UC को मिलना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि ये 18 करोड़ 75 लाख रुपए UC में दें ताकि UC के लिए काम किया जाए, UC की आवाम के लिए काम किया जाए। अंदर की गलियां, सड़कें सब तबाह हाल है, बल्दियाती निज़ाम तबाह है, ना कोई सीवरेज का निज़ाम है, ना कोई सफाई का निज़ाम है, ना सड़कें हैं, ना लाइट्स हैं, तो बुरा हाल है, पूरा सिस्टम तबाह है। तो अगर ये काम, ये जो पैसे हैं वो UC में ख़र्च होंगे तो कराची के आवाम पे ख़र्च होंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरे कराची में चेंज नज़र आ जाएगा लोगों को। अरे मुकादी भाई ये तो बताइए, वो तो कहते हैं कि हमने अगर आप उठाएं तो UC की सतह पे काम कराए, हर यूनियन काउंसिल में KMC के काम हुए हैं और हमने चेयरमैन हजरात से वो रिक्वेजिशन ली थी, उनसे कहा था कि आप अपने काम बताएं हम करेंगे, और शायद वो दावा ये करते हैं कि साहब हमने बहुत सारे काम कराए। वो झूठ बोलते हैं। हमने तो 85 लेटर दिए हैं, एप्लीकेशनें दी हैं। हमने तो ये भी रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमारे मेयर हैं, ठीक है, आप हमारी UC में फ़ला काम करवा दें, आप आके देख लें ये सड़क बनने की है या नहीं है, आप बना दें, हम आपका बैनर शुक्रिया का लगाएंगे, हम आपके हाथ से इफ्तिताह करेंगे, आप करें। लेकिन नहीं करते। पैसे तो कराची में ख़र्च हुए होते तो 39 अरब बहुत बड़ी रकम है। 39 अरब रुपए में ना इन्होंने एक अंडरपास बनाया, ना एक फ्लाईओवर बनाया, ना कोई एक बड़ी सड़क बनाई इन्होंने, ना कोई बड़ा पार्क बनाया 200 एकड़ पर, 500 एकड़ पर, तो कुछ भी तो नहीं किया। तो 39 अरब रुपए गए कहाँ?
ये 39 अरब रुपए अगर कराची में खर्च होते तो आज कराची का नक्शा अलग होता, कराची पेरिस के करीब करीब होता आज, अगर ईमानदारी से पैसे खर्च होते। अब मैं आपसे पूछता हूँ यार, चलो आप लोग भी सिटी कौंसिल में 3 साल से उनके साथ ही चल रहे हो यार, ठीक है, आप हो गए, करमुल्लाह वक्कासी हो गए, वो तो प्रमोशन हो गया उनका अगले ग्रेड में, फरदौस शमीम नकवी का MPA बन गए, लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए, लेकिन आप लोग भी साथ चल रहे थे, हंगामा आराई भी आप लोग करते हो। आप लोगों ने ताख़ीर से नहीं, 3 साल गुजारने के बाद आपने ये जमा कराई है, पहले साल ही कर देते तो अगले साल ये मसला ही नहीं होता। भाई मुसलसल 3 साल से ये वादे किए जा रहे हैं और 3 साल तक हम मुसलसल तवज्जो दिलाते रहे हैं। देखिए, हम हंगामा नहीं करते हैं, हम एक जायज़ बात जो भी होती है वो करते हैं। अगर आप मस्जिद को शहीद करेंगे पाकिस्तान में और कुरान पाक की बेहरमती करेंगे तो ज़ाहिर है हम खामोश नहीं रहेंगे, ये खामोश रहने वाली बात नहीं है। अब ये कि कराची की आवाम के जो तरक्याती फ़ंड है, आप कहते हो हम अभी टेंडर करवा रहे हैं, हम ये काम करवाते हैं, आप लेटर जमा करवा दें, आप PC1 जमा करवा दें, हम करवाते रहे, बार बार याद दहानी करवाते रहे, मिलते रहे, लेकिन काम नहीं हुआ। तो अब ज़ाहिर है अगर काम नहीं होगा तो फिर हम चीखेंगे तो सही ना कि भाई ये पैसे कहाँ गए, किधर जा रहे हैं, किस चीज़ में खर्च हो रहे हैं। ये तो हम नहीं कहते ना, इन्हीं के अपने लोगों ने कहा है कि भाई ये पैसों का हिसाब नहीं दे सकते। जो इनके लोग हैं, इनके जो कायदीन हैं, उन्होंने ही कहा है कि ये पैसे सारे गड़बड़ हुए हैं। तो भाई जब इनके कायदीन कह रहे हैं तो मैं भी चेयरमैन नैब से बड़े अदब के साथ कहता हूँ कि भाई ठीक है, हमने मान लिया कि ये हुक्मरान पार्टी के इत्यादी हैं। इसका मतलब ये है कि ये कराची की 2.5 करोड़ आवाम के हुकूक पर डाका डालें, उनके जो तरक्याती बजट हैं उसके पैसे खा जाएं और आप खामोश बन के तमाशा ही देखते रहें। जब ये पैसे खाकर अपनी टर्म पूरी करके भाग जाएंगे फिर आप कहेंगे पकड़ो भाई पकड़ो, ये कहाँ चला गया। तो सर ये इनके हिमायती जो PTI वाले हैं, फैसल वाडा, वो तो नैब में गए हुए ना, मेयर कराची का वो पलंदा लेके कोई गए हुए हैं, तो फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो नैब एक्शन लेना भाई, हम यही तो कहते हैं क्यों नहीं ले रही एक्शन। नैब का काम है ना एक्शन लेना। अगर करप्शन नहीं है तो बताएं ना भाई क्यों नहीं है, करप्शन नहीं है तो फिर बता दें हमें कि ये 77 अरब रुपए यहाँ खर्च हुए। अच्छा जुनैद भाई, बताइए 77 अरब, चलो आप डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, 77 अरब इनको मिले, 39 अरब डेवलपमेंट के थे, नहीं हुआ यार। इनके अपने अफराद, इनकी रिकवरी भी हो। अच्छा पहले तो मुझे ये बताइए, 2 करोड़ का जो मेयर है, क्या 2 करोड़ से 1 रुपये ऊपर खर्च नहीं कर सकता? जो पाकिस्तान पीस पार्टी ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाया है, इससे इत्तेफाक करते हैं कि ये मेयर 2 करोड़ का होना चाहिए आपका? भाई ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, 2 करोड़ रुपए की मेयर कोटेशन कर सकता है इमरजेंसी में। ये टेंडर 10 अरब का करे, इसको किसने मना किया है? इसको किसी ने मना नहीं किया है। टेंडर करवा सकता है, लेकिन कोटेशन होती है कि इमरजेंसी में आपको कोई काम करवाना है तो करवाएं। 20 लाख रुपए का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का, जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होता है वो कोटेशन कर सकता है, और वो एक दिन में 10 कोटेशन भी कर सकता है, एक दिन में 4 कोटेशन भी कर सकता है, और 1 महीने में 50 कोटेशन भी कर सकता है। काम करना चाहे तो किसने रोका है उसको? लेकिन काम नहीं करने का बहाना है, ये बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। असल मसला ये है MQM के साथ कि MQM का जितना बड़ा लीडर है उतना बड़ा झूठ बोलने वाला है। जो जितना ज़्यादा झूठ बोल सकता है और उसका माहिर है, वो MQM का उतना बड़ा लीडर है। इनका जिस आदमी ने 77 अरब रुपए के बजट पेश किए, वो 77 अरब रुपए के टेंडर कराए शफाफ तरीके से, उसको कौन मना करता है? पीपल्स पार्टी मना कर सकती है, वज़ीर आज़म मना कर सकता है? नहीं कर सकता, वो मालिक है। अच्छा ये समझ में नहीं आता, ये दोस्त किसके हैं सर? ये मेयर साहब आपके PTI के दोस्त हैं, PS पार्टी के? दोनों तरफ चल रहे हैं। ये पैसे के दोस्त हैं भाई, सबसे सेटिंग रखते हैं ताकि इन पर एक्शन ना हो और इनका टाइम पूरा हो जाए फिर ये भाग जाएं। सर ये तो कौम आपको पकड़ेगी, मुझे अपोजिशन को पकड़ेगी कि साहब अपोजिशन का रोल क्या था। आप नैब, आपने ये करारदाद डाली, नैब तक नहीं गए, नैब के दरवाजे पे नहीं गए, फैसल वाडा तो गए, ठीक है। अपोजिशन पलंदा फाड़ देती है, कागज़ के टुकड़े धड़ और फिर बाहर आ जाते हैं, वो इजलास मुलतवी करके भाग जाते हैं। हम देखते रहते हैं यार कि मसला क्या हुआ, कराची का मसला कहाँ पहुँचा, वो तो हल नहीं हुआ, और वही आपको बोल रहा हूँ। हमने नैब में दरख्वास्तें दी हैं, हमारे पास सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, हमारे पास सारी फाइलें मौजूद हैं। असम्बली के इजलास में हर इजलास, कोई ऐसा इजलास नहीं है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बात ना की हो, कोई ऐसा इजलास नहीं है जिसमें हमने अज़ान हक बुलंद ना की हो, कोई ऐसा इजलास नहीं है जिसमें हमने इनकी तवज्जो ना दिलाई हो डेवलपमेंट पे। सारे इजलास में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना रोल अदा किया है।
और नैब में मुतल्लिका इदारे में सूबाई हुकूमत में वज़ीर बल्दियात को, वज़ीर आला सिंध को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, सबको तवज्जो दिलाई है, सबको लेटर लिखे हैं और सारी फ़ाइलें हमने बना के रखी हुई है। बस ये हमें तो ये समझ नहीं आता कि आखिर एक्शन लेने से रुके हुए क्यों हैं। हाँ, ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारे जुनैद मुकाती साहब पार्लिमानी लीडर जमात इस्लामी सिटी कौंसिल कराची में और बल्दियाती उमूर का तजर्बा रखते हैं, लेकिन बात यह है कि हमने जो सिलसिला शुरू किया है M7 सिटी न्यूज़ KBS यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर से ये बातें जो आपको सुनवाई जा रही है उसका मकसद ये होता है कि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट और शफाफ रहे। सर ये तो चले सही है, आप लोग भी चीख रहा हो कि मेरी यूसी में काम नहीं होता, आपका दूसरा चेयरमैन है वो चीख रहा होता है कि काम नहीं होता। मुझे ये बताएं कि आपके जो गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं उनको तो चलो तनख्वाह मिल जाती है, जो रिटायर मुलाजमीन मेरे मरे हुए मुलाजमीन हैं वो फुटपाथ में 2 साल से अकोमोडेशन भी नहीं दिया हमारे मेयर साहब ने, उस पर भी ये तो ज़रा आप आवाज़ें हक बुलंद करें साहब कि वो मरे हुए लोग हैं जिनको तनख्वाह ही नहीं मिल रही है, उनकी बेटियों की शादियाँ रुकी हुई हैं, वो कैसे होगा? देखिए ना, ये बड़ा जुल्म है ना। यही तो हम कहते हैं कि आप लोगों को तनख्वाह नहीं देते, आप लोगों को पेंशन नहीं देते, आप डेवलपमेंट के पैसे खर्च नहीं करते, तो ये 77 अरब रुपए जा कहाँ रहे हैं? ये जो जुल्म किया जा रहा है इसके ख़िलाफ़ हम शदीद एहतजाज करते हैं। तनख्वाह अब्बासी शहीद के हॉस्पिटल के लोगों को भी नहीं मिलती, उनके साथ भी बड़ी ज़्यादती हो रही है। डॉक्टर्स को नहीं मिलती। जितने डिपार्टमेंट हैं आप मुझे बताएं, कोई एक डिपार्टमेंट ये बता दें कि एक इदारा इन्होंने कोई आइडियल या मॉडल बनाया हो। पूरे जितने भी डिपार्टमेंट हैं इसके कोई एक आइडियल या मॉडल बनाया हो इन्होंने कि ये बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है और ये हमने करके दिखाया है। कोई एक चीज़ दिखाने के लिए नहीं है। मैं तो बल्कि MQM से कहता हूँ कि इनको इनके हक़ में और इनके मफाद में मैं ये दरख्वास्त इनसे करता हूँ कि भाई इस मेयर की वजह से तुम कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन हारे हो और कराची को हारे हो, इस आदमी की वजह से कि इसने कुछ डिलीवर नहीं किया। और अब ये अगर मज़ीद 1 साल 1.5 साल रहा तो आप आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में भी आपका सफाया हो जाएगा, क्योंकि पहले जो आप बल्दियात जीते हो वो अल्ताफ़ भाई के नाम पे जीते हो और लोगों ने अल्ताफ़ भाई के नाम पे वोट दिए हैं। तो अब आपको कोई मेयर वसीम अख्तर की कारकर्दगी पर वोट नहीं देगा, इसलिए आपके हक़ में बेहतर है कि आप इसको उसके घर पे भेजें और आप है ना कोई अच्छा आदमी, कोई मेरे जैसा आदमी देखें। वो आपकी पार्टी में होगा नहीं वैसे लेकिन फिर भी कोई अच्छा आदमी देखें ताकि आपकी पार्टी का भी कुछ भला हो जाए। तो सर क्या आप मेयर साहब से दोस्ती बढ़ा रहे हैं, आप वहाँ जा रहे हैं ताकि वो MQM में जा रहे हैं कि शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं? अल्लाह ना करे भाई। देखो यार, आप कह रहे हो जैसा आदमी देखो यार, मैं जा रहा हूँ जुनैद मुकाती मेरे जैसा से खड़ा हूँ, मेरे जैसा आदमी है ना। अभी मैं इंशाल्लाह डिप्टी मेयर का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आपने छेड़ दिया, मैं इसीलिए रहा था तो यार ये खेल क्या है, सुना मैंने आपको इसीलिए फ़ोन किया था। इनके लिए मौका है कि मतलब ये है कि जाहिलों से जान छुड़वाएं। डिप्टी मेयर के लिए लॉबिंग चल रही है, कोई वकासी से उससे बात हो रही है कि भाई अब निकलो बाहर मैदान में यार? नहीं, इंशाल्लाह निकलेंगे और इस दफ़ा अपोजिशन का मुत्तफ़िक का उम्मीदवार होगा डिप्टी मेयर के लिए। अच्छा। और इंशाल्लाह हम फ़ाइट करेंगे और हम यही कहेंगे कि इंशाल्लाह हम हर UC में तकरीबन 20 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के काम करवाएंगे। आप हमारा डिप्टी मेयर लाएं। जितने रिज़र्व्स की सीटों पर लोग हैं उनको हम 5 करोड़ रुपए देंगे रिज़र्व्स के मेंबर को, और 15 करोड़ रुपए हर UC के चेयरमैन को देंगे। वो अपनी मर्ज़ी से अपनी UC में शफाफ तरीके से टेंडर करवा के डेवलपमेंट के काम करवाए, ताकि ये जो पैसे आवाम के हैं ये आवाम पर ख़र्च हों। इसलिए इनके जितने भी लोग हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि वो भी हमें वोट दें। जुनैद मुकाती साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने ऑफ़र दी है 18 अप्रैल को डिप्टी मेयर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, बल्कि उस वक्त कराची के डिप्टी मेयर की नशिस्त खाली थी। जुनैद मुकाती साहब ने तमाम कौंसिल के मेंबरान को एक ऑफ़र की है, अगर वो आते हैं तो शफाफ तरीके से डेवलपमेंट के लिए फ़ंड दिए जाएंगे। वो अपने अपने हल्कों में जाके काम करें जिसके लिए उनको वोट दे के उस ऐवान में भेजा गया था। तो ये एक बड़ी अच्छी ऑफ़र है। और चचा वसीम अख्तर कौन सी ऑफ़र देंगे मुझे नहीं मालूम, इसलिए कि ये तो कह रहे हैं 77 अरब रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा, तो वहाँ क्या मिलेगा। लेकिन ये अपोजिशन की तरफ से अभी उन्होंने कहा अपोजिशन एक मुत्तफ़क़ा डिप्टी मेयर लाने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत वो कैसे डिलीवर करेगी वो बता दिया कि UC चेयरमैन, कौंसिल के मेम्बरान और वो जो रिज़र्व सीट पर हमारे काबिल एहतराम चाहे खातून हो या मर्द अरकान हैं उनके लिए भी इन्होंने तफसील से बता दिया।
सर ये तो बड़ी अच्छी ऑफ़र की आपने डिप्टी मेयर के लिए। अगर आप बन गए तो आप तो आज़ाद बन जाओगे मेयर कराची के लिए। मुझे पता है आप आदमी सही नहीं हो यार, आप वो छोड़ोगे नहीं उसको। चलो खैर, कराची की आवाम के लिए तो रहमत बन जाएंगे ना इंशाल्लाह। कराची की आवाम के लिए। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप यूसी हाउस में बैठते हो, लोग आके आपको मारते नहीं है कि यार ये बताओ मेरा भांजा मर गया, भतीजी मर गई, मेरी बीवी मर गई, मेरी माँ मर गई, इसको मैं कहाँ दफनाऊँ, तुम्हारे तो कब्रिस्तान भरे हुए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मारते नहीं हैं। हमने यहाँ पर हमारी बिरादरियाँ हैं काफ़ी, शफीकपुरा में काफ़ी कब्रिस्तान बनाए हुए हैं, मैयत बस सर्विस रखी हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एहतराम से मैयत को वहाँ पहुँचवा देते हैं। नहलाने का भी इंतज़ाम है हमारे पास। जो लोग कफ़न नहीं ये तो सर दे सकते हो उनको हम कफ़न भी देते हैं। ये तो आपकी सियासी हिमायत है, उससे आप फ़ायदा उठा रहे हो। जो जमात इस्लामी का एक टुर्रा है कि उन्होंने हर महकमे बनाए हुए हैं, तजवीज़ तो तस्वीन हो, उसमें भी वो मैयत बस भी देती है, सब कुछ जमात का तो एक सेटअप है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूँ कराची वाले, आपके एरिए में कोई दूसरा मरता है, कोई और गुलबर्ग में मरता है, कराची आपका है, सरजानी में कोई मरता है, तो सर कब्रिस्तान आपके सारे भरे हुए KMC के, आप जिम्मेदार हो, आप कौंसिल के रुकून हो, कराची कब्रिस्तान भर गए, मैयत कहाँ लेके जाए? भाई अब कराची वालों ने 35 साल तक कब्रिस्तान भरने वालों को वोट दिए हैं, तो कब्रिस्तान तो भर गए। अब ये कि इंशाल्लाह चेंज है, अब वक्त आ रहा है, तो इंशाल्लाह हम आएंगे तो लोगों को ये सारी चीज़ें भी मिलेंगी। पार्क को भी इंशाल्लाह खाली करवाएंगे, एमिनिटीज़ जितनी हैं उस पर नाजायज़ कब्ज़ा है उसको भी खाली करवाएंगे, कब्रिस्तान के लिए भी इंशाल्लाह जगहें देंगे, लोगों को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी देंगे, कराची की आवाम को सड़कें भी देंगे इंशाल्लाह, सीवरेज का निज़ाम भी दुरुस्त करेंगे, पानी का निज़ाम भी दुरुस्त करेंगे, सफाई का निज़ाम भी दुरुस्त करेंगे, सब करेंगे। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आपकी सुनता है? ये तो अपने बगल अपने अफसर की नहीं सुनता होगा, वहाँ जो लोग काम करते हैं उनकी नहीं सुनता, आपकी सुनता होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं। अच्छा, जितना काम MQM और मेयर करते हैं ना, उससे 500 गुना ज़्यादा वाटर बोर्ड का अमला काम करता है। तो MD साहब असदुल्ला खान साहब सलाम वालेकुम। जुनैद मुकाती साहब से मुझे उम्मीद थी कि आपको लिपेट देंगे, ऐसा निचोड़ेंगे, और इनके मुंह से मैं सुन रहा हूँ कि मेयर साहब जो काम करते हैं उससे 500% ज़्यादा असदुल्ला खान साहब हमारे MD वाटर बोर्ड उनकी टीम कर रही है। सलाम है भाई, इनका शुक्रिया अदा कर देना, फ़ोन कर देना इसके बाद। तो भाई साहब अच्छा, कराची का सबसे बड़ा मसला है क्या? चले ये मुझे बताएं, जो मेयर साहब को नहीं मालूम आपको पता है। देखें, कराची का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो इस वक्त मसला ये है कि कराची की आबादी है 2.5 करोड़ और उसको इन्होंने 1.5 करोड़ कर दिया है, जो कराची पे जुल्म किया है। उसकी वजह से कराची को जितना डेवलपमेंट का फ़ंड मिलना था, जितना पानी का हिस्सा मिलना था, जितना कराची को फैसिलिटीज़ मिलनी थी, जितनी रिहायशी स्कीमें मिलनी थी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए। आपने कराची की आबादी को आधा कर दिया है। ये इस वक्त सबसे बड़ा मेरे नज़दीक मसला है। आपकी कौमी असम्बली की सीटें कम हो गई, आपकी सूबाई असम्बली की सीटें कम हो गई, आपकी मरकज़ में नुमाइंदगी कम हो गई, आपको जो हक़ मिलना चाहिए कराची की आवाम को, जो फ़ंड्स मिलने चाहिए, वो सारे कम हो गए। तो ये कराची की आवाम का जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है मेरे नज़दीक, वो ये है। और दीगर मसाइल देखें, पानी है, सीवरेज के मसले हैं ना, ये सब मसले हल करने की हमें सलाहियत भी है और हम इसका पूरा प्लान भी रखते हैं। देखिए, कराची में 100 मिलियन गैलन पानी सबसे पहले अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब ने दिया। इसके बाद बहुत सारे मेयर आए, बहुत सारी पार्टियों की हुकूमतें आई, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर आए, लेकिन ये कि किसी ने कराची को एक बूंद पानी नहीं दी। फिर नेमत साहब आए, उन्होंने 100 मिलियन गैलन पानी दिया K3 मंसूबे के ज़रिए। इसके बाद K4 का मंसूबा बनाया, लेकिन आज तक नेमत साहब को गए कितने साल हो गए, 10-12 साल हो गए, एक बूंद पानी कराची को नहीं मिली, कराची के पानी में इजाफ़ा नहीं हुआ। तो कराची को पानी का मसला है, कराची का ये भी मसला हल हो सकता है। आपके पास समंदर है, 80 पैसे पर गैलन समंदर के पानी को मीठा किया जा सकता है, आप इसके ज़रिए पानी का मसला हल कर सकते हैं। K4 का मंसूबा है, इसको तरजीह बुनियाद पे पूरा करवाएं। दूसरा जो सीवरेज का पानी है, इसको आप ट्रीट करके इसको काबिल इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये है कि फ़र्श वगैरह के इस्तेमाल में, पार्क को देने के लिए, इंडस्ट्री में, दीगर चीज़ों में, डाइंग में, बहुत सारी चीज़ों में ये पानी यूज़ हो जाएगा। तो आपका तकरीबन 50% पानी
आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, और जो आपका साफ़ पानी है वो पीने के लिए, नहाने के लिए उसमें काम आएगा। तो कराची के मसाइल को हल करने की सलाहियत अगर किसी में है तो वो जमात इस्लामी में। तो ये कि इंशाअल्लाह जमात इस्लामी को मौका मिलेगा, और अल्लाह ने चाहा तो लोग सबको आज़मा चुके हैं। अब कोई लोगों के पास चॉइस नहीं है इंशाअल्लाह। तो पहले भी हमने डिलीवर किया था, अभी भी हम कर रहे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह करते रहेंगे। ये थे हमारे जुनैद मुकाती साहब, जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर सिटी कौंसल में। उसके अलावा इनकी जमात में भी एक अच्छी शनाख्त है, लेकिन ये जमात का लफ्ज़ बहुत कम मैंने इनको छेड़ा तो इन्होंने जमात इस्लामी का प्लेटफॉर्म छेड़ा, वरना ये अपनी ही बात कर रहे थे और कौंसल की बात कर रहे थे। हालांकि मैं इनको जमात की तरफ लेके जा रहा था ताकि कुछ सवाल निकलते थे वो पूछता, लेकिन इन्होंने बहुत मोहतात थे जैसे जमात इस्लामी वो कहीं नहीं आने की कोशिश की कि ना आए और अपनी ही बात करते रहे। कराची की तामीर कैसे हो सकती है वो इन्होंने बताया। फिर इन्होंने बताया कि 77 अरब रुपए कैसे खर्च होने थे, कहाँ गए। इन्होंने कहा मैं नैब गया हुआ हूँ और कराची वालों की तकदीर कैसे बदलेगी। डिप्टी मेयर के इलेक्शन 18 अप्रैल को होने जा रहे हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि अपोजिशन जो है वो एक मुतफ़क़ा उम्मीदवार ला रही है। अगर हमारा उम्मीदवार या खुद ये जुनैद मुकाती भी उम्मीदवार हो सकते हैं डिप्टी मेयर, अगर ये बन गए तो बहुत ज़्यादा गन करेंगे अगर ये बन गए तो। लेकिन ये अगर नहीं भी बने या बने जो भी है, तो इन्होंने वो फार्मूला भी बता दिया है कि कराची की तामीर के लिए कैसे कैसे वो फंड्स की तकसीम होगी। वो 77 अरब तो नहीं है, अब तो कम होगा, 1 साल रह गया, तो वो कैसे इसको डिलीवर करके इस कराची की तामीर में इस सिटी कौंसिल का किरदार नुमाया कर सकते हैं। अब आने वाली ये बड़ी मुख्तसर मुलाकात इसलिए करा रहा हूँ कि अभी ज़रा टाइम कम है मेरे पास, कुछ वसाइल मेरे कम है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेंगे तो M7 सिटी न्यूज़ चैनल, यूट्यूब, फेसबुक और KPS यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे आप बाखबर रहेंगे। हम आपको बाखबर रखने की कोशिश करते हैं, और अब मज़ीद बाखबर रखने के लिए मैं एक और आइडिया लेके आ रहा हूँ। इंशाल्लाह मैसेज आवाम तक पहुँचेगा। आदाब।